ओम शांति। आज नेगेटिव सोच बहुत सारे कारणों से आ रही है। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच से परेशान हैं। नेगेटिव सोच आज कोई व्यक्ति लाना नहीं चाहता, लेकिन समस्याएं दिन बर दिन इतनी बढ़ती जा रही हैं कि नेगेटिव सोच खुद ब खुद आ जाती है और वही सोच कई बार हमारे व्यवहार को बिगाड़ देती है। और जब हमारी नेगेटिव सोच होती है, हमारा नेगेटिव व्यवहार होता है, तो हमारा भाग्य भी खुद ब खुद बिगड़ जाता है, क्योंकि उसका कारण है हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, जब आप टेंशन में होते हैं तो कार्य गलत होते हैं, लेकिन जब आप अटेंशन में होते हैं कार्य सही होते हैं। लेकिन नेगेटिव सोच आ क्यों रही है? उसका कारण है, कई बार मान लो सपोज आप घर में हैं, घर में कुछ बातें हो गई, लेकिन मैंने क्या किया, उन बातों का निवारण नहीं लिया, लेकिन उन बातों के कारण बहुत सोच लिए। और कई बार क्या होता है, बातों के कारण सोचते सोचते हम निवारण भूल जाते हैं, और जब निवारण ही हमें नहीं मिला तो आप ये सोच सकते हैं कि उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे माइंड पर पड़ता है और माइंड में बढ़ जाती है नेगेटिव सोच या टेंशन। आज आप देखें, कम से कम 70% लोग नेगेटिव विचारों के शिकार हैं। नेगेटिव सोच उन्हें तंग कर रही है। वो नेगेटिव थॉट लाना नहीं चाहते, लेकिन आ जाते हैं। आज आप देखें, जब आपके सिर के ऊपर बहुत सारा कोई भार रख दे, क्या आप प्रॉपर तरीके से चल सकते हैं? नहीं। आपको ऐसा लगेगा मेरे माइंड के ऊपर बहुत भार है, जबकि आपके माइंड के ऊपर नहीं है, आपके सिर के ऊपर है। तो हमें चलना, उठना, बैठना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही सोचें कि जब टेंशन वाला व्यक्ति होता है, वो ना तो हंसेगा, ना किसी से उसे बात करना पसंद आएगा, और वो हमेशा अकेला रहना पसंद करेगा। क्योंकि नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति का आप सीधा सीधा देखें, उसे ओनली अपनी चीजें अच्छी लगेंगी, बाकी कुछ नहीं। उसे लोगों का संग अच्छा नहीं लगेगा। मीन्स कोई पॉजिटिव लोग उनके पास बैठ के उसे नहीं अच्छा लगेगा, उसे ओनली अकेला रहना अच्छा लगेगा। और साथ साथ में अगर कोई उसका अपमान कर देता है, उसकी निंदा कर देता है, तो वो उसे एडजस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि टू मच पहले से उसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है, और नेगेटिव सोच के कारण ही कई बार हमारा नेगेटिव व्यवहार बन जाता है, क्योंकि हमारे माइंड के ऊपर बहुत सारी टेंशनें आ जाती हैं। और जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे नॉर्मल रूप में भी बात करता है, तो हम कई बार उसे गाली गलौज या बहुत सारे ऐसे उल्टे शब्द यूज कर देते हैं जो हमें करने नहीं चाहिए थे। अब आप सोचिए कि आपकी ये दोनों चीजें, नेगेटिव सोच और दूसरा नेगेटिव व्यवहार, और ये सीधा सीधा आपके कर्मों को नेगेटिव बना देगा। आपके बने हुए कार्य भी क्या करेगा, वो बिगाड़ देगा। और आप सोचो कि जहां पर हम अपने भाग्य को बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर हमारा भाग्य बना नहीं, लेकिन बना हुआ भाग्य भी बिगड़ गया, क्योंकि उसमें ना तो किसी की ब्लेसिंग्स हैं, ना किसी को आपने दुआएं दी हैं, ना किसी के लिए आपने कोई श्रेष्ठ कर्म किया है। कहते हैं ना, अगर आप ओनली खुद के लिए जी रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जीना है दूसरों के लिए जियो। क्योंकि आज हम अपने लिए तो जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए भी जी रहे हैं, लेकिन क्या मैं उन आत्माओं के लिए जी रहा हूं जिनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है? आज आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होपलेस हैं, जिनका अपना कोई नहीं है। क्या मैं उनका अपना बन सकता हूं? ओनली हम सपोर्ट में किसके आते हैं? जो मेरे परिवार के सदस्य हैं। लेकिन जो मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, मुझे उसके साथ खड़े भी नहीं होना है। आज ये टाइम आ गया। लेकिन आप हमेशा याद रखें, हम भगवान को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसने कोई मतभेद नहीं किया। उसे जिस बच्चे ने पुकारा, जिस रूप में पुकारा, वो उसी रूप में हाजिर हो गया। भगवान भी हमेशा हम बच्चों की रक्षा के लिए उतरता है, हमारे भाग्य को बनाने के लिए आता है। लेकिन क्या मैं ऐसे कर्म कर रहा हूं? क्या मेरी ऐसी सोच है जिससे मैं भगवान को अपना बना सकूं? क्योंकि जैसी सोच होगी वैसे संस्कार बनेंगे। इसीलिए हम कहते भी हैं, जैसा मन सोचेगा वैसा बुद्धि निर्णय लेगी, और वैसे ही हमारे कर्म बन जाएंगे। और आप सोचो, जब आपके कर्म ही गलत हैं, तो क्या आपका भाग्य श्रेष्ठ हो सकता है? भाग्य भी गलत होगा,
क्योंकि हम खुद ही भाग्य के निर्माता हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें भाग्य मिलेगा। अब आप सोचें कि आप डेली रोज सुबह उठते ही संकल्प क्या लेते हैं, क्या सोच रखते हैं? मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो आप पूरा दिन जब यही संकल्प अपनी बॉडी को देंगे, आप शाम को आपको खुद लगेगा कि मेरी बॉडी इस समय रेस्ट मांग रही है, मैं बीमार हूं। लेकिन जैसे आप सुबह उठे हैं, सुबह उठते ही आपने एक एनर्जी वाला संकल्प क्या लिया, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बिल्कुल निरोगी हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बहुत सारे लोगों की आज मदद करूंगा। क्या होगा? आपकी बॉडी जो है वो उस चीज को लेगी, क्योंकि आपने उसमें नेगेटिव चीज कोई नहीं ली है तो पॉजिटिव थॉट। क्योंकि नेगेटिव थॉट जो हैं वो आपको भारी करेंगे और जो पॉजिटिव थॉट है वो आपको हल्का करेंगे। तो आज हमारे ऊपर भारीपन क्यों आ रहा है माइंड में? वो कारण है कि हमारी नेगेटिव थॉट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। भले वो खुद के प्रति हों, सामने वाले के प्रति हों, आस पड़ोस वाले के प्रति हों, किसी भी चीज के प्रति हों, लेकिन नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा हैं। और उसकी अगर आपको सरल चेकिंग करनी है, आप जैसे सुबह उठें, सुबह से लेकर रात तक आप अपने साथ एक डायरी और एक पेन रखें, लेकिन उसमें आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ चलना है। जैसे सुबह उठते ही आप सोचें कि मुझे भगवान आज पूरा दिन पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी सरकमस्टांस आ जाए, लेकिन मुझे पॉजिटिव रहना है। अगर कोई मेरी परीक्षा भी लेता है तो आप सुबह उठते ही जैसे नहाए धोए तैयार हुए, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं वहां पर जाएं और आप देखें कि पूरे दिन में कितने लोगों ने आपको नेगेटिविटी देने की कोशिश की और आपको पॉजिटिव होने से रोका। तो क्या होगा? आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो वहां पर आप डायरी में लिखते रहें कि आज मैं इस व्यक्ति की वजह से नेगेटिव हुआ, लेकिन मैंने पॉजिटिव चीज नहीं छोड़ी, पॉजिटिव थॉट्स नहीं छोड़े। दूसरा, फिर से लिखो कि इस व्यक्ति के कारण ये थॉट आया पर मैंने उसे पॉजिटिव में चेंज किया। ये आपको सच्चाई के साथ डायरी पर लिखना है। डायरी नहीं है तो आप फोन में लिखें। तो आप पूरा दिन में देखेंगे कि कहां कहां पर आप नेगेटिव चीज के शिकार हुए, नेगेटिव बातों के शिकार हुए, नेगेटिव आदतों के शिकार हुए, नेगेटिव व्यवहार के शिकार हुए या नेगेटिव सोच के शिकार हुए। जहां पर भी आपको लग रहा है कि यहां पर मेरी पॉजिटिविटी भंग हो रही है, किसकी वजह से? स्थान की वजह से, व्यक्ति की वजह से, बोल की वजह से, कर्मों की वजह से। किससे हो रही है? या कई बार धन की वजह से या जनसंपर्क की वजह से, या मान लो आप ही के घर में बहुत सारे रिलेशन है उनकी वजह से, जिनकी भी वजह से। रात को जब आप उस डायरी को पढ़ें, देखें, तो आप वहां पर फील करें कि मेरा इन आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, इसीलिए ये पूरे दिन में ये आत्माएं मेरे साथ हिसाब किताब लेने आई थी, पर मैंने उनका हिसाब किताब यहां पर कट किया है, खत्म किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दी मुझे नेगेटिविटी और मैंने उसे पॉजिटिविटी में क्रॉस किया। तो जीत किसकी हुई? एक तो आपने पुण्य का खाता जमा कर लिया, दूसरा आप पाप कर्मों से रुक गए। तो नेगेटिव सोच, नेगेटिव व्यवहार आपके भाग्य को बिगाड़ देता है, पर अगर उसी सोच को हम बदल दें, उसी व्यवहार को हम बदल दें, तो कर्म भी श्रेष्ठ बन जाएंगे और हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बन जाएगा। तो क्यों ना हम खुद की चेकिंग करें, और जब हम खुद की चेकिंग करेंगे तो चेंज भी खुद ब खुद हो जाएंगे। ओम शांति।